कल गर्लफ्रेंड की शादी की कार्ड मिला। थोड़ा बुरा लगा, पर मैंने 1 घंटे सोचने के बाद डिसाइड किया, प्यार अपनी जगह और पूरी सब्जी अपनी जगह, जरूर जाऊंगा। एक लड़के को रात में 12 बजे एक लड़की का फोन आता है। लड़का, हेलो। कौन? लड़की, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते। तेरे बिन क्या वजूद मेरा। लड़का एक्साइटेड होकर, कौन हो आप? लड़की, तुझसे जुदा अगर हम हो जाए तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। लड़का खुशी के मारो आंखों से पानी लाते हुए, तुम सचमुच मुझसे शादी करोगे? लड़की, इस गाने को अपनी कॉलर ट्यून बनाने के लिए 8 दबाएं। फादर, 12th करने के बाद तुम क्या करोगे? बेटा, बीसीए। फादर, वेरी गुड। पर ये बीसीए होता क्या है? बेटा, बाप की कैश पे ऐश। दुकानदार हंसते हुए बोला, मैं सभी सामान वापस रख लेता हूँ। आपके पति ने अपना क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दिया है। सीख, अपने पति के शौक का सम्मान करें। महिला थोड़ी हंसी, फिर अपने पर्स से पति का क्रेडिट कार्ड निकाला और सभी बिल्स की पेमेंट कर दी। पत्नी ने पति का कार्ड ब्लॉक कर दिया था, पर अपना कार्ड नहीं। सीख, एक नारी की शक्ति को कभी कम नहीं समझना चाहिए। डोंट अंडरस्टेटमेंट द पावर ऑफ इंडियन वोमेन। एक हाथ में प्लास्टिक, दूसरे में मोबाइल, एक कान कुकर की सीटी पर, दूसरा व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन पर, एक आंख टीवी पर, दूसरा पति की हरकतों पर। कौन कहता है कि नारी जीवन आसान है? एक पागल औरत ने तेजी से आ रही बस को हाथ दिखाकर रोका। डॉक्टर ने अचानक ब्रेक मारा और पूछा, कहाँ जाना है? औरत बोली, जाना कहीं नहीं है, बच्चा रो रहा है, जरा पोंपो बजा दो। एक महिला खरीदारी करने मॉल में गई। कैश काउंटर पर पेमेंट करने के लिए उसने पर्स खोला तो दुकानदार ने महिला के पर्स में टीवी का रिमोट देखा। दुकानदार से रहा नहीं गया। उसने पूछा, आप टीवी का रिमोट हमेशा अपने साथ लेकर चलती है? नहीं, हमेशा नहीं, लेकिन आज मेरे पति ने खरीदारी के लिए मेरे साथ आने से मना कर दिया, तो मैं तमिल धार्मिक चैनल लगा के आई हूँ। कहानी अभी जारी है। पति, सुतली बम है क्या? पत्नी, दिवाली खत्म हो गई, अब सुतली बम क्यों चाहिए? पति, तुम्हारे मैके से आए बेसन के लड्डू को फोड़ना है। अपना दर्द किसे सुनाओ यारो। एक ही लड़की का नंबर था और वो भी निर्मल बाबा के बातों में आकर डिलीट कर दिया। ये साला उम्र ही ऐसी है, बाप की बातें सुनने का मन नहीं करता, लेकिन कोई बाप के बारे में उल्टा बोलता है तो तुरंत दिमाग सटक जाता है। रामदेव बाबा ने पौष्टिक मैगी बेचना शुरू किया। बस अब अगरबत्ती की सुगंध वाले सिगरेट बनाना शुरू कर दे, इंजीनियरिंग के छात्र फैन हो जाएंगे। बचपन में एक बार मैं घर से भाग गया था। लगभग 5 किलोमीटर भागकर हांफने के बाद यह समझ में आया कि सिर्फ फिल्म में ही हीरो दौड़ते दौड़ते बड़े हो जाते हैं। लड़कियां एग्जाम के लिए कितनी चीजें लेकर जाती हैं? बॉक्स, स्केल, 2 पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, घड़ी, लिम्पम, रुमाल और भी। और लड़के एक पेन, वो भी बिना ढक्कन का। एक लड़के की सगाई एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के साथ तय हुई। वो दोनों पूरे दिन व्हाट्सएप पर चैटिंग करते रहते। आखिर वो रात आ गई जिनका उन्हें इंतजार था। उस रात लड़का लड़की का घूंघट उठाकर बोला, तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो, बताओ हनीमून के लिए कहाँ चले? लड़की शर्माते हुए बोली, अगले हफ्ते दम्मू तमिल तलते हैं। मोरल, कम से कम एक कॉल तो कर लेना चाहिए था। बस देख लो फ्री के व्हाट्सएप का नतीजा। अब जा दम्मू तलमील। मच्छर ने आपको काटा, ये उसका जुनून था। वाह 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 वाह। मच्छर ने आपको काटा, ये उसका जुनून था। फिर आपने वहां खुजाया, ये आपका सुकून था। चाहकर भी आप उसे मार नहीं पाए। गौर फरमाइए हजूर।
चाहकर भी आप उसे मार नहीं पाए, क्योंकि उसकी रगों में आप ही का खून था। जब भी कोई शादीशुदा मुझे मेरे बर्थडे पर HBD लिखकर भेजता है, तो मैं उन्हें भी उनकी सालगिरह पर HA लिखकर भेज देता हूँ। HA मतलब हैप्पी एनिवर्सरी। इससे बड़ी बेदर्दी क्या होगी किस्मत की हमारे साथ। राइटिंग खराब थी, फिर भी डॉक्टर ना बन सके। सुरेश, आओ दिनेश तैरने चलते हैं। दिनेश, नहीं, मैंने कसम खाई है, जब तक तैरना नहीं सीख लूंगा तब तक पानी के पास तक नहीं जाऊंगा। अध्यापक, बताओ गधे और मनुष्य में क्या फर्क है? छात्र, मनुष्य को गधा कहा जा सकता है, परंतु गधे को मनुष्य नहीं कहा जा सकता। प्रेमी, मैंने आज तक तुमसे एक बात छुपाई कि मैं शादीशुदा हूँ। प्रेमिका, ओह, मैं तो बेकार ही डर गई थी। मैंने सोचा कि तुम ये कहोगे कि एक कार किसी दूसरे की है। प्रेमी, हमारी मुलाकात तो अभी कुल 4 दिन की है और तुमने मुझसे विवाह करने का फैसला कर लिया। प्रेमिका, लेकिन मैं उस बैंक में 3 साल से हूँ जिसमें तुम्हारा अकाउंट है। पत्नी, आजकल ये फकीर बड़े फरेबी होते हैं। पति, क्यों, क्या बात हुई? पत्नी, हुआ यह जी, एक फकीर की गर्दन में तख्ती लटक रही थी जिस पर लिखा था जन्म से अंधा। उसे मैंने एक अठन्नी दी तो कहने लगा, हे सुंदरी, भगवान तुम्हें खुश रखे। कैसे मालूम हुआ कि मैं सुंदरी हूँ? पति, तब तो वो वास्तव में अंधा ही होगा। एक जंगल में हाथी का बच्चा जा रहा था। एक चूहा बिल में से निकला, हाथी को देखा तो सोचते हुए, बड़ा मोटा है। उसने उसकी उम्र पूछी। चूहा, तुम्हारी उम्र कितनी है? हाथी के बच्चे ने कहा, 6 महीने का हूँ। और तुम्हारी क्या उम्र है? चूहा बोला, उम्र तो मेरी भी 6 महीने है, लेकिन मैं हमेशा बीमार रहता हूँ। अध्यापक, तुम्हारी माँ तुम्हें 1 रुपये तथा छोटे भाई को 2 रुपये देती है, तो बताओ दोनों को मिलाकर क्या होगा? सुरेश, सर, झगड़ा हो जाएगा। अध्यापक, बताओ विज्ञान से हमें क्या विशेष लाभ होता है? छात्र, जी, विज्ञान से आपको बहुत लाभ होता है। हुआ अध्यापक की नौकरी और ऊपर से ट्यूशन भी। अध्यापक, बताओ रेलवे लाइन के पास फाटक क्यों लगाए गए हैं? छात्र, सर, जिससे रेलगाड़ी शहर में न घुस पाए। अध्यापक, दीपक, तुम्हारी उपस्थिति बहुत कम है, अब तुम्हें परीक्षा भवन में नहीं बैठने दिया जाएगा। दीपक, सर, कोई बात नहीं, खरी खरी परीक्षा दे दूंगा। नो। कपिल भिखारी से बोला, क्यों, तुझे घर आकर भीख मांगना अच्छा लगता है? भिखारी, बच्चा, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, आप मेरे घर आकर भीख दे देना। माँ, बेटा कल अलमारी में 2 लड्डू रखे थे, अब वहाँ 1 ही रखा हुआ है। बेटा, माँ, अंधेरे के कारण मुझे दूसरा लड्डू नहीं दिखाई दिया। भिखारी, माताजी, क्या इस गरीब को केक मिलेगा? महिला, क्यों, रोटी से काम नहीं चल सकता? भिखारी, नहीं माताजी, चल सकता है, लेकिन मेरा आज बर्थडे है। टूरिस्ट, एक नागरिक से पूछा, आपके देश में राजपुत्र को 14 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठने का अधिकार है, परंतु 18 वर्ष से पहले विवाह करने का अधिकार नहीं, ऐसा क्यों? व्यक्ति टूरिस्ट से कहता है, क्योंकि राजा को अधिकार में रखने के मुकाबले स्त्री को अधिकार में रखना अधिक कठिन होता है। एक युवक और युवती में साइकिल एक्सीडेंट हो गया। युवक, जरा संभल कर किनारे चलिए मैडम जी। युवती, क्या सड़क आपके बाप की है? युवक, जी नहीं, सड़क तो आपके बाप की है, पर मुझे दहेज में मिली है।
अध्यापक, शाबाश दीपक, मुझे खुशी है कि तुमने इतने अच्छे अंक लाए। आगे भी ऐसे ही अच्छे अंक लाना। दीपक, अच्छा सर, पर आप भी पर्चे भाई साहब के प्रेस में ही छपवाते रहिएगा। सलमा माँ से, माँ मैं श्याम से विवाह नहीं करूंगी। माँ, क्या तेरी नजर में कोई और लड़का है? सलमा, नहीं माँ, बात ऐसी है कि उसकी राय और मेरी राय नहीं मिलती। वह कहता है कि स्वर्ग नर्क होता है, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं होता है। माँ, घबरा मत बेटी, तू पहले शादी कर लो, स्वर्ग और नर्क अपने में आप विश्वास हो जाएगा। युवक, साहब रुपये दे दो, कॉफी पीनी है। आदमी, लेकिन कॉफी तो 25 रुपये की आती है। युवक, साहब गर्लफ्रेंड को भी पिलानी है। आदमी, तो भिखारी ने भी गर्लफ्रेंड बना ली। युवक, नहीं साहब, गर्लफ्रेंड ने भिखारी बना दी। महेश ने अरबपति दीनदयाल से कहा, सेठ जी, आपकी बेटी छाया ने मेरे साथ विवाह करने का वचन दिया है। दीनदयाल, हाथ मिला दोस्त, तू दुनिया का 12वां भाग्यशाली इंसान है जिसे यह वचन मिला है। जज गवाह से, जब इस स्त्री की आपने पति के साथ लड़ाई हुई तब तुम कहाँ मौजूद थे? गवाह जज से, हुजूर मैं लड़ाई के वक्त खड़ा था। जज, अच्छा, तो तुम गवाह की हैसियत से कुछ कहना चाहते हो? गवाह, हुजूर यही कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा। एक दोस्त ने वकील से कहा, वकील साहब, कोर्ट में तो आप अच्छे अच्छे की बोलती बंद कर देते हैं, लेकिन नाई की हर बात में हाँ हाँ मिलाते जा रहे हैं, ऐसा क्यों? वकील बोला, भला ऐसा आदमी से व्यर्थ बहस क्यों करूं जिसकी कैंची और अस्तुरे के बीच मेरा सिर हो। मालकिन को उदास देखकर नौकरानी ने कारण पूछा तो मालकिन ने बताया, मेरे पति ऑफिस के सुंदर लड़की से प्यार करने लगे हैं। नौकरानी ने कहा, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, यह सब मुझे जलाने के लिए कर रही है। नौकर रोने लगा, साहब का कुत्ता मर गया। साहब बोले, भाई तुम हमारे कुत्ते को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। नौकर बोला, साहब कुछ मत पूछिए, जानी हमेशा जूठी राखबियां जीभ से चाटकर साफ कर देता था, धोने धुलाने से बच जाता था। हे भगवान, अब बर्तन कैसे साफ करूंगा। दो पागल पागल खाने में घूम रहे थे, उनको एक कुत्ता दिखाई दिया। एक पागल फौरन उसके पास पहुंचा और अदब से झुककर कहा, आदाब अर्ज करता हूँ हाथी साहब। दूसरे ने कहा, अबे यह हाथी है। पहले ने जवाब दिया, मुझे भी मालूम है कि यह घोड़ा है, मैं तो यूं ही मजाक कर रहा हूँ। एक कंजूस अपने खेत में जा रहा था, एकाएक उसे एक कांटा चुभ गया। वह बड़ी बहादुरी से कांटा निकालते हुए बोला, खुदा तेरा लाख लाख शुक्र है कि मैं जूते पहनकर नहीं आया, वरना मेरे अच्छे जूते में सुराख पड़ जाते। औरत दूध वाले से, भैया कल तुम्हारा दूध बहुत खट्टा था। दूध वाला, क्या करूं बहन जी, कल मेरी भैंस 4-5 नींबू खा ली थी। दोस्तों, आपको हमारी जोक कैसी लगती है कमेंट कर कर जरूर बताएं। अच्छी लगती है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी जोक का मजा ले सके। धन्यवाद।